ये है तिलाड़ी और यहाँ 30 मई 1930 को टिहरी की राजा की फौज ने निशस्त्र आंदोलनकारियों पर, जो अपनी ज़मीन और जंगल के अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, पर गोली चलाई। बताया जाता है कि ये गोलियां पहाड़ के ऊंचे चोटियों से चलाई गई। पीछे हमारे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और इस जगह पर निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने के बाद लगभग 100 से अधिक लोग मारे गए। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से 50 मीटर दूर यमुना नदी का तट है, यमुना नदी में कूद गए। बताया जाता है कि उस समय यमुना का पानी लाल हो चुका था खून से। तिलाड़ी के शहीदों को हमारा नमन। लेकिन तिलाड़ी के इस स्मारक की जो भारत आज उत्तराखंड में हुई है, उस पर यहाँ की सरकार और यहाँ के अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि एक स्मारक को इस तरह से अपने पे छोड़ देना, जहाँ पर लोग ना श्रद्धांजलि देने जा सकें, ये बेहद शर्मनाक बात है और इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। हमें ये बताएं कि इस तिलाड़ी जगह की जो महत्ता है, क्यों इसकी हालत आज ऐसी है। क्योंकि तिलाड़ी कांड उत्तराखंड के जलियांवाला बाग के नाम से लोग ज़्यादातर कहते हैं। आप यहाँ के निवासी हैं, यहाँ सामाजिक कार्य कर रहे हैं, राजनीतिक कार्य भी कर रहे हैं, आप तिलाड़ी कांड के विषय में बहुत लिख चुके हैं। तो तिलाड़ी कांड क्यों हुआ और आज इस स्मारक की ऐसी स्थिति क्यों है कि यहाँ पर केवल 30 मई को ही लोग आते हैं और बाकी दिन फिर ये अपने हाल पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ लोग पहुँच भी नहीं पाते हैं। ये तिलाड़ी गोलीकांड 30 मई 1930 का जो गोलीकांड है, ये हिमालय ही नहीं, हिमालय की लोगों की छाती पर, उनके मान सम्मान पर एक बहुत बड़ा घाव है। क्योंकि पूरे हिमालय में ये पहला ऐसा आंदोलन था जो यहाँ के जल, जंगल, ज़मीन के हक हकूक़ की लड़ाई के लिए जनता ने अपने राजा के, अपनी सत्ता के खिलाफ लड़ा। और सिर्फ लड़ाई नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। राजा अपने ऐश्वर्य के लिए जनता पर टैक्स लगाकर अपने भौतिक संसाधनों की पूर्ति करता था, जिसका विद्रोह यहाँ के लोगों ने किया। जंगलात के मुनारे लोगों के गांव के सीमा तक जब आ गए, उसका विरोध लोगों ने किया। जब फसलों पर टैक्स लग गया तो उसका लोगों ने विद्रोह किया। और जब विद्रोह सफल नहीं हो पाया, टिहरी का राजा उसको दबा नहीं पाया, तो टिहरी के राजा ने अपनी रॉयल आर्मी भेज करके यहाँ पे लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई। ये पहाड़ का जलियांवाला गोलीकांड की तरह था, और जिसमें सैकड़ों निहत्थे और सामान्य गरीब गांव के लोग मारे गए। और उसके बाद जो बच गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, उनको जेलों में ठूसा गया, उनके मकानों, घरों की, संपत्तियों की कुर्की हुई। उन्होंने एक बदतर से बदतर जीवन जिया, लेकिन अपनी लड़ाई वो लड़ते रहे। कानून की लड़ाई उन्होंने कोर्ट में लड़ी, लेकिन ब्रिटिश की कोर्ट थी, राजा का एक कोलैबोरेशन था, उसमें भी वो हार गए। लेकिन ये एक लड़ाई और एक कुर्बानी, एक त्याग, एक बलिदान है, जो आज पूरे इस पीढ़ी के लिए एक शिक्षा है। और रही बात इसकी दुर्दशा की, तो दुर्भाग्य ये है कि इतने बड़े गोलीकांड होने के बाद जो इस रियासत के राजा थे, वो लगातार सत्ताओं पे, सांसदों की सीट पर यहाँ से जनप्रतिनिधि बनकर जाते रहे। और इतिहास के इतने पन्ने गुजर जाने के बाद, इतने वर्ष गुजर जाने के बाद, आज भी उस परिवार का एक भी व्यक्ति शहीद स्थल में कभी श्रद्धांजलि देने नहीं पहुँचा। तो जब जिसको आपने सांसद बना के भेजा, अगर उसकी ये भावना है यहाँ के प्रति, तो यहाँ के जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं वो उसको कितना समझाएंगे। दूसरा, इसके इतिहास पे कभी भी निष्पक्ष लेखन का कार्य नहीं हुआ है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विद्यासागर नौटियाल जी की पुस्तक यमुना के बागी बेटे एक शानदार दस्तावेज है तिलाड़ी गोलीकांड का, लेकिन उसमें भी ये जो महिला प्रधान समाज है, तो उस समय जो महिलाओं का इसमें योगदान था, किसी महिला का उसमें कोई जिक्र नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत तथ्य छुटे हैं, इतिहास के बहुत सारे दस्तावेज गायब हैं। मैं नए शोधार्थियों को जो देश और दुनिया में इतिहास के विभिन्न विषयों पर काम करते हैं, तिलाड़ी गोलीकांड पे भी जो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं भविष्य में, उनको मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इसके जो अनछुए पहलू हैं, हम 5000 वर्ष, 2500 वर्ष हम रामायण महाभारत के तथ्यों पे आज बात करते हैं, उसके तथ्य निकालने की कोशिश करते हैं, सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि अयोध्या में राम जी ने जन्म लिया, कृष्ण ने महाभारत में अपना रोल निभाया। जब हम हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, तो ये तो 1930 में घटा हुआ एक सारे दस्तावेज होने चाहिए, भारत के इतिहास का एक हिस्सा है। इसके भी अगर सही दस्तावेज हमारे पास नहीं है, तो हम अपने इतिहासकारों पे जरूर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। तो इसकी दुर्दशा ये है कि जब तक
जन जागृति, सामाजिक जागृति, जन चेतना के आंदोलन सड़कों पे नहीं उतरे, तब तक इस तरह के कांडों को, उस तरह के आंदोलन को दबाया जाएगा। एक दिन के लिए स्कूल में पढ़ाया जाने वाली चीज़ें, लेकिन इसे जीवन में उतारना उतना कठिन हो जाता है।